आज हम लोग करने वाले हैं रैपिड रिवाइज हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर। इसमें हर एक चीज में आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और हर वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके अलावा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी दूंगा और दीक्षा पोर्टल के भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे सवाल होने वाले हैं जो कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, उनके अलावा कुछ और नहीं है। सब कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 रैपिड रिवीजन। और इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम कंप्लीट मैथ्स को रैपिड रिवाइज करेंगे कुछ ही मिनटों में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना ताकि आप लोगों को चैनल खोई ना अगले वाले चैप्टर के लिए। दूसरे नंबर पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पॉलिनोमियल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में। सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा, केस स्टडी भी है वो भी बताऊंगा, और एक आप लोगों को देने वाला हूं मैं मास्टर स्लाइड। उस मास्टर स्लाइड में अगर आप लोगों ने जो भी फॉर्मूले दिए हुए हैं वो अगर कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में उसी में से आने वाला है। और अगर बात करूं उसकी पीडीएफ की तो वो मिलेगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर मान लो कि x की पावर 2 3 इस तरीके से कुछ और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में होकर के दे रखा है तो उसको बोलते हैं अपन लोगों की इक्वेशन नॉर्मली। लेकिन वो पॉलिनोमियल तब बनती है जब x की पावर हमेशा क्या हो, होल नंबर। यानी कि x की पावर हमेशा या तो 0 1 2 3 4 होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, x की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, 1/2 3/2 इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना होता है। और इसमें हाई अलर्ट पर जो रहती हैं चीजें वो रहती हैं कि जैसे रूट दे रखा होता है, रूट ऑफ एक्स, एक्स 1 में एक्स या 1 में एक्स का स्क्वायर, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या है इसमें। अब जरा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन के अंदर 3/x दे रखा है, तो अपॉन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1। इसका मतलब ये नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर x की जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं दे रखी। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो रूट जो है वो 2 पर भी है और x पर भी दे रखा है, तो 2 पर तो अलग से निकाल दूंगा लेकिन x के ऊपर भी आ रहा है, यानी कि x की पावर कितनी हो गई 1/2, यानी कि ये भी नहीं है। तीसरे नंबर पर यहां पर देखो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, और जहां पर कुछ भी नहीं लिखा वहां पर x की पावर 0, तो होल नंबर दे रखी है, इसका मतलब ये है। वहीं यहां पर देखो 5 अपॉन में एक्स का क्यूब दे रखा है, अब अपॉन में एक्स का क्यूब दे रखा है, इसका मतलब एक्स की पावर कितनी आ रही है -3, और मैंने क्या कहा था नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये भी आंसर आपका नहीं होगा। आ रही है बात समझ में। अब आगे की तरफ चलते हैं, बात करता हूं सबसे पहले अब मैं आप लोगों से टर्म्स के बारे में। तो टर्म का मतलब क्या हो जाता है, जितनी भी चीजें दिए हुए एक्सप्रेशन के अंदर, जितनी भी चीजें प्लस माइनस से जोड़ी जाएं या एक साथ असेंबल कर दी जाएं, उन चीजों को बोलते हैं टर्म्स। जैसे कि यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो 2x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4। कोफिशिएंट्स की बात करूं तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -5, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कितनी है 1। तो जैसे मान लीजिए अगर यहां पर दे दूं मैं 2x + 1 = में 0, तो ये देखो यहां पर बताइए जरा मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, इन्हें बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन इससे भी एक जरूरी चीज होती है, वो है डिग्री। डिग्री क्या होती है, जब कभी भी अगर कोई पॉलिनोमियल, सबसे पहले ध्यान रखना दिया हुआ पॉलिनोमियल होना चाहिए, अगर वो पॉलिनोमियल है तो देखो कि हाईएस्ट पावर एक्स की कहां पर आ रही है और कितनी आ रही है। जैसे यहां पर देखो पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर 4 है, 1 है, और एक्स की पावर कितनी है 0 है, तो यानी कि यहां पर होल नंबर दे रखा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 4। यहां पर देखो x की पावर 7 दे रखा है, 6 दे रखा है, 2 दे रखा है, 18 दे रखा है, तो हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है 18, यानी कि यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 18। यहां पर देखो x की पावर 3 भी दे रखा है, x का स्क्वायर -x, और x की पावर 5 भी दे रखा है, इसका मतलब यहां पर देखो डिग्री कितनी हो जाएगी 5। यहां पर देखो x की पावर 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3, नहीं, क्योंकि यहां पर देखो 1/x दे रखा है, 1/x का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल, x की पावर -1। अगर x की पावर ही -1 हो गई, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर आप खुद सोचो ये डिग्री कैसे बताएगा, क्योंकि डिग्री तो हम पॉलिनोमियल की बताते हैं ना, पर ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल समझ लिया क्या होता है, टर्म समझ लिया क्या होता है, और आप लोगों ने डिग्री समझ लिया। अब डिग्री में दो मेन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज कांस्टेंट टर्म, जैसे 2 3 4, तो इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है तो इसके साथ x की पावर कितनी लिखी हुई है 0 लिखी हुई है। जैसे यहां पर 3 लिखा हुआ है तो x की पावर कितनी लिखी हुई है 0 लिखी हुई है, इसीलिए हम बोलते हैं इसकी डिग्री कितनी है 0 है। लेकिन वहीं अगर मैं 0 पॉलिनोमियल बोल दूं तो 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है 0, जो अंडा 0 सिर्फ। तो अब 0 की डिग्री कितनी होती होगी, 0 की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्यों,
क्योंकि देखो अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं x की पावर 10 तब भी 0 आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं x की पावर 100 तब भी 0 आएगा। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि x के साथ जो 0 के साथ जो x मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर कितनी है। तो जिस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि 0 जो है, 0 जो एक पॉलिनोमियल है वो कोई भी डिग्री मतलब बताता नहीं है, इसलिए उसकी डिग्री कितनी रहती है, नॉट डिफाइन। तो पॉलिनोमियल चेक, डिग्री चेक, टर्म चेक। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पर सम अप कर देता हूं सारा। अगर एक टर्म दे रखी हो तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। जब दो टर्म्स यानी कि देखो एक टर्म जैसे दो टर्म दे दी तो उसे बोल देंगे बाइनोमियल, तीन टर्म दे दी तो बोल देंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री एक दे रखी है तो उसे बोलते हैं लीनियर, डिग्री दो दे रखी है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, डिग्री तीन दे रखी है तो क्यूबिक, चार दे रखी है तो बाई क्वाड्रेटिक। अगर सिर्फ कांस्टेंट 2, 5, -7, -8 कुछ भी दे रखा है कांस्टेंट और डिग्री कितनी होती है इसकी, 0। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर 0 लिखा होता है। इसकी डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइन, ये बता चुका हूं ऑलरेडी। अब आगे की तरफ चलता हूं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू निकालनी होती है तो मतलब क्या होता है वैल्यू निकालने का। जैसे मान लो मैं यहां पर आपको दे दूं 2x + 1, तो 2x + 1 का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं p1 निकालो यानी कि x की जगह पर 1 रख दो, तो 2 इंटू में 1 प्लस में 1 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। अब x की जगह पे p2 निकालो यानी कि x की जगह पर 2 रखो, मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो x की जगह पर जब 2 होगा। ठीक है, तो यानी कि मैं यहां पर क्या रख दूंगा, 2 इंटू में 2 प्लस में 1 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5। बिल्कुल सिमिलर गोज विद दिस। यहां पर भी क्या कर सकते हैं, अगर मैं 1 रख दूंगा तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस में 1। ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब इसको आप लोग अपने आप कर लेना। मतलब कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अपन लोगों को समझ में आ गया। मतलब कि कोई भी कांस्टेंट पकड़ो, x की जगह पे जाकर के डालो, तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी मैंने कांस्टेंट डाला, जैसे x की जगह पे 2 डाला, तो मैं बोल रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 2 पर कितनी होगी। गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा नंबर, ऐसा कांस्टेंट या ऐसे नंबर्स जो कि दी हुई इक्वेशन को जीरो बना दें, उनको बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर अगर 2 लिख दूं, मतलब x की जगह पर अगर 2 पुट कर दूं, तो यहां पर देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 5 इंटू में 2 करेंगे, प्लस में 6, कितना आ जाएगा, 4 माइनस में 10 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा जी, 0। वहीं पर अगर मैं मान लो 3 लिख देता, तो 3 का स्क्वायर 5 इंटू में कितना आ जाएगा, 3, प्लस में कितना आ जाएगा, 6, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, माइनस में कितना आ जाएगा, 15, प्लस में 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, 15 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 0। तो देखो मतलब ऐसे नंबर जिनको रखने से मेरे पास मेरा जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 हो जाए, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। डन है। चलो एक एक बात बताऊंगा, एक एक बात, बिल्कुल टेंशन मत लेना। एक और चीज सुनो अब काम की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसका कोई भी जीरोस नहीं होता। मतलब अगर मैं बोलूं कि 7 के जीरोस बताओ, 7 के जीरोस क्या बताऊंगा भाई, इक्वेशन थोड़ी ना है, वेरिएबल थोड़ी ना है, वहां पर जीरोस तो उसके निकलेंगे जहां पर वेरिएबल होगा। कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं होता। दूसरे नंबर पर एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, लीनियर ये दे रखी है, देखो यहां से अगर मैं यहां से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो पहले तो जिस किसी भी इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं उसको इक्वल कर दो 0 के। ठीक है, 5 यहां चला जाएगा तो 2x बराबर में -5 हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस का था तो वहां जाएगा माइनस का। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/2 हो जाएगी। डन हो गई कहानी। अब सुनो, जीरो में और मे नॉट बी द जीरोस। लोगों को लगता है, कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कि जीरोस है तो यार किसी भी इक्वेशन में जाकर के 0 रख दूंगा वो उसका जीरोस हो जाएगा। नहीं, जीरोस वो नंबर होते हैं, किसी को अगर इक्वेशन में जाके पुट करा तो इक्वेशन को 0 बना दें, उन्हें कहते हैं जीरोस। 0 को पुट करने से थोड़ी ना 0 बन जाएगा, समझे मेरी बात को। मतलब कि अगर किसी इक्वेशन के जीरोस दिए गए हैं तो वो उस इक्वेशन में जब रखे जाते हैं तो वो इक्वेशन को ही 0 बना देते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी एक्सीड इट्स डिग्री। मतलब कि अगर आप जैसे डिग्री लीनियर है तो लीनियर में डिग्री कितनी होती है, 1। तो वहां पर डिग्री अगर 1 है तो 1 से ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकते, या 1 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते उसके। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2, तो वहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है, 3, तो क्यूबिक में भी 3 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। डन है। चलिए जरा, लीनियर में ओनली 1, क्वाड्रेटिक में ये बात मैं अभी अभी आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं ग्राफिकली नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। एक होता है नंबर ऑफ जीरोस, एक होता है जीरोस। जीरोस तो वो होते हैं जहां पर, ध्यान से सुनना, जब कभी भी ग्राफ बनेगा जितनी बार भी वो एक्स पर कट करेगा उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस।
और जहां पर कट करेगा उसको बोलते हैं जीरोस। दोबारा, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, दोबारा दोबारा। नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? जब वो एक्स एक्सिस को जाकर के कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट करे चाहे टच करे, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, और जिन जगहों पर जाकर के कट करेगा उसे बोलते हैं जीरोस। लेट मी क्लियर इट टू यू। ग्रीन वाला देखते हैं। अगर मैं ग्रीन वाले में बोलूं नंबर ऑफ जीरोस, एक जगह पे कट कर रहा है, 2 3, यानी कि ये कितने हो गए? 3। अच्छा जी, अब अगर कोई पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस कौन कौन से, देखो एक तो -5 पे कर रहा है, एक -2 पे कर रहा है, और एक 3 पे कर रहा है। वहीं पर दूसरा कलर कौन सा लिया अपन लोगों ने? ये वाला। अब देखो ये पर्पल वाला या मेजेंटा, जो भी कहना चाहे वैसा कह लो। अब देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3 4। देखो यहां यहां कट कर रहा है, यहां टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो यानी कितना हो जाएगा? यहां पर 4 हो गया। यहां पर जरा देखेंगे ध्यान से, कितनी जगहों पर आ रहा है? -3 0 3 नहीं 4 है, 4 और कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। दैट्स इट। 4 जगहों पर अगर टच या कट कर रहा है तो ये बोलेंगे कि 4 जीरोस हैं। और कौन कौन से जीरोस हैं? -3 0 4 और 6। दैट्स इट। बात आई समझ में? नहीं आई? बिल्कुल क्लियर है। चलो जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं आप। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक जगह पे कट कर रहा है तो 1 है, 2 जगह पे कट कर रहा है तो 2 है, 3 जगहों पे कट कर रहा है तो 3 है, एक जगह पे कट कर रहा है तो 1 है। याद रखना सिर्फ एक्स एक्सिस पर कट करना चाहिए, वाई वाला नहीं देखते। सिर्फ एक्स एक्सिस पर कहां पे कट कर रहा है और कितनी बार कट कर रहा है। यहां पर 1 1 2 3 4, डन हो गई कहानी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लीनियर में अगर मैं ग्राफ्स के बारे में बात करूं तो लीनियर का ग्राफ क्या बन जाता है? या तो ऐसे बना दो या फिर ऐसे बना दो। लीनियर का ग्राफ बस याद रखना स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। वो ऐसे, वो यूं नहीं घूम सकता लीनियर का, वो या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे भी जाएगा, बट स्ट्रेट लाइन होगी वो। और एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर सकता है। ठीक है, यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं कट्स एक्स एक्सिस। मतलब जरूरी भी देखो, एक्स एक्सिस जब इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, लेकिन अगर ऐसे बन गया तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा ना, फिर तो कभी भी कट नहीं कर पाएगा। बस वो स्ट्रेट लाइन रहती है। अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है तो एक बार कट करेगा। ठीक है, अब यहां पर ये वाली चीज जरा ध्यान से सुन लो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मात खा जाते हैं, वो समझते नहीं है बात को। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो भाई, अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसे होता है? इस तरीके से, या फिर इसको उल्टा घुमा दो तो ऐसा होता है। इन्हें बोलते हैं पैराबोला। ये सारे के सारे अपवर्ड पैराबोला हैं, ये सारे के सारे डाउनवर्ड पैराबोला हैं। ठीक है सर, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे पता चलता है? तो देखो, जब कभी भी आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी होती है तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है यानी कि ए, अगर ये जो ए है आप लोगों के पास, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये ए आप लोगों को पॉजिटिव दे रखा है, देखो पॉजिटिव दे रखा है, तो ये ऊपर की तरफ को जाएगा, ऊपर की तरफ को ऐसे मुंह खोल देगा आ। और अगर ये नेगेटिव दे रखा है, देखो नीचे देखो, नेगेटिव दे रखा है सारे वाले में नीचे में, तो इसका मतलब अगर वो अपवर्ड हुआ तो ए पॉजिटिव होगा, अगर वो डाउनवर्ड हुआ तो ए नेगेटिव होगा। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब डी, डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब ये देखो, अगर वो दो जगहों पर कट करे, अगर ग्राफ दो जगहों पर कट करे तो हमेशा डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। देखो यहां पर 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अगर एक जगह पे कट करे तो डी की वैल्यू 0 रहती है। अगर एक भी जगह पर कट ना करे तो डी की वैल्यू लेस देन 0 रहती है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? दोबारा बता रहा हूं, पहले ए का रेफरेंस, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ, अगर ए अगर लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ। आ रही है बात समझ में? और देखो दो जगहों पर कट कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर देखो d ग्रेटर देन 0, एक जगह पर d इक्वल टू 0, एक भी जगह पर नहीं तो d इज लेस देन 0। डन हो गई कहानी? चलिए अब यहां पर देखिएगा, उन लोगों ने आप लोगों को बता दिया है कि ग्राफ के ऊपर एक ग्राफ दे दिया, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस बता दो। तो मैंने कहा यार सबसे पहले पॉइंट्स को जरा ध्यान से देख तो लो। तो पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखा तो मैंने यहां पर देखा यार, देखो जब कभी भी नंबर ऑफ जीरोस की बात करोगे तो वहां पर एक्स एक्सिस पर कट होता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी कि जहां पर भी वाई की वैल्यू 0 होगी वही मेरा क्या होगा? वही मेरे क्या होंगे? जीरोस होंगे। तो देखो y की वैल्यू 0 यहां पर भी है
और y की वैल्यू 0 यहां पर भी है। इसका मतलब ये जो पैराबोला बन रहा होगा, अब ये ऊपर को बन रहा हो नीचे को बन रहा हो मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि एक तो यहां पे -6 0 पर बन रहा है और एक 6 0 पर बन रहा है। इसका मतलब इसके दो जीरोज होंगे। एक तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -6 और एक आ रही है 6, तो उन्होंने जीरोज ही पूछे थे, तो वो क्या हो जाएगा d। दोबारा समझा रहा हूं मैं इस वाली बात को। देखो भाई ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, एक ऐसी कभी भी कोई भी ग्राफ बनेगा, जब कभी भी वो y एक्सिस को कट करेगा, तो y एक्सिस को कट करेगा वही जीरोज होते हैं, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है 0। सिर्फ दो ही पॉइंट ऐसे मिल रहे थे जहां पर y की वैल्यू क्या थी 0 थी। इसका मतलब ये x एक्सिस पर रहे होंगे। इसका मतलब ये जो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा ये यहां पर आकर के कट करेगा, इन दोनों पॉइंट पे आकर के कट कर रहा होगा। तो ऐसे में ही जो x की वैल्यू रही होगी वही क्या हो जाएगा आप लोगों का, जो भी x की वैल्यू यहां पर आप लोगों की रही होगी वही आपका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएंगे। दैट्स इट। चलिए जरा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक ही बड़ा प्यारा सा सवाल है, ये दीक्षा पोर्टल पर दे रखा था आप लोगों को, कि अगर आप लोगों को यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं बोलूं ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना के रखनी है तो याद रखना एक्स स्क्वायर कभी गायब नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर गायब नहीं होना चाहिए फिर क्या करें, तो भाई एक्स स्क्वायर गायब कब नहीं होगा, यहां पर देखना a-2 दे रखा है, अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो ये तो 0 हो जाएगा। बस a की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। वो बोल रहे हैं ना एनी रियल नंबर, नहीं भाई अगर 2 हो गया तो फिर तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो ये तो गायब, देखो फिर तो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। आई बात समझ में, इज दैट्स वाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बोलते हैं कि जीरोस निकालने का तरीका अब अपन लोगों को सीखना पड़ेगा। लीनियर, तो लीनियर में कैसे करते हैं भाई, जब कभी भी जीरोस निकालना है इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख दो, इसको यहां भेजोगे तो कितना आ जाएगा 7x इक्वल्स टू में 14, इससे ये जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई लोग 2 आ जाएगी। यहां पर देखो 3x बराबर में कितना आ जाएगा -18, इससे ये जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक में देखो, क्वाड्रेटिक में देखो, सबसे पहले बेसिक सिखा रहा हूं, सबसे पहले बेसिक, ठीक है। ये देखो एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -15, एक्स स्क्वायर -4x, ये वाला कैसे करेंगे, देखो भाई सिंपल तरीका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है तो सिंपल बात है एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। अगर एक्स का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 दे रखा है तो क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको क्या लिख सकते हो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। यहां से देखोगे तो एक्स की वैल्यू -2 आ जाएगी, यहां से देखोगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। यहां पर देखो इसे भी क्या लिख सकते हो √15 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां से निकला माइनस का √15, यहां से निकला प्लस का √15। इसे देखो, इसे कैसे करोगे, यहां से पहले एक्स कॉमन निकालोगे, एक्स कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा एक्स -4, तो यहां से निकला एक्स इक्वल्स टू 0 और यहां से क्या निकली एक्स की वैल्यू 4। यहां पर देखो 4x का स्क्वायर माइनस में 24x, तो यहां से 4x को बाहर निकाल लिया, कितना बचा x माइनस में 6, इतना ही बच रहा है। अब 4x अगर इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 आ गया, इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहां पर देखो अगर 7x को बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा x माइनस में 7, इसको देखा तो यहां से x की वैल्यू 0 आ गई और यहां से देखा x की वैल्यू 7 आ गई। अरे सर ये तो बहुत आसान थे, चलो आ जाओ आसान थे तो ये देखो ये एक पैटर्न मैंने बनाया है सिमिलर काइंड। देखो अभी आप लोगों को लगेगा यार ये तो सारी की सारी एक जैसी इक्वेशन है, सबके आंसर अलग लेके अलग आएंगे, देखना जरा इसमें मजा आ जाएगा तुम लोगों को, सीखो जरा इसको, जरा देखना। यहां पर देखो इसका कोफिशिएंट कितना है भाई 1 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, 1 इंटू 6 कितना होता है 6, तो इसको ऐसे तोड़ना है कि उनको मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 6 आ जाए और जोड़ दूं तो माइनस का 5 आ जाए। तो मैंने -2 और -3 में कर दिया, -2 -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 6 आता है, जोड़ दूंगा तो माइनस का 5। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, जरा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, x कॉमन निकाल दूंगा। यहां से देखो माइनस का 3 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, तो देखो x -2 आ जाएगा और x -3 बचा, यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी x इक्वल्स टू 2 और यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी x इक्वल्स टू 3। यहां पर देखो 1 की मल्टीप्लाई अगर 6 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है। अब देखो क्या कर सकता हूं, अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको 2 और 3 में तोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, जोड़ दूंगा तो 5 आ जाएगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरी जुकाम हो रहा है मुझे, ओके। तो यहां पर कितना आ जाएगा x, यहां से कॉमन निकाल दूंगा, यहां से 3 कॉमन निकाल दूंगा तो x प्लस 2 आ जाएगा। यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई -3। यहां पर देखो 1 इंटू में -6, माइनस का 6 आ रहा है, तो इसको कैसे तोड़ सकता हूं -6 और 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -6, जोड़ दूंगा तो -5,
इन दोनों में से x निकाल सकता हूँ, x आ गया x माइनस सिक्स, इसमें से 1 निकाल दिया x माइनस सिक्स, तो यहाँ पर देखो इसको कॉमन ले लूँगा x माइनस सिक्स, बचा कितना x प्लस वन, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू में माइनस वन, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 6। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, 1 इंटू में माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6x माइनस वन माइनस एक्स, तो यहाँ पर देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का ही 6 आएगा, जोड़ दूंगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से x कॉमन निकाल लिया, यहाँ से माइनस वन निकाल लिया, तो x प्लस सिक्स आ गया, x माइनस वन, यहाँ से मिली x की वैल्यू 1 और यहाँ से मिली x की वैल्यू माइनस सिक्स। देख लो भाई, सबके आंसर अलग अलग आए हैं, देख लो भाई। आ रही है मेरी बात समझ में, नहीं आ रही है? इसी को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। समझे कि नहीं समझे? अब सुनेंगे सारे के सारे लोग मेरी बात। सबसे सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सुपर इंपॉर्टेंट, SIS, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल में क्या होता है कि आप लोगों को जीरोस बता देते हैं, पूछ लेते हैं k की वैल्यू बताओ। तो क्या करना है भाई, अगर उन्होंने जीरो बता दिया है तो k की वैल्यू बतानी पड़ेगी। अब आप लोगों को यहाँ पर कैसे बताओगे k की वैल्यू? 2 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4k, यहाँ 6 आ जाएगा, प्लस के बराबर में 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5k, उसको वहाँ भेजोगे माइनस सिक्स, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सिक्स बाई फाइव। तो आंसर कौन सा आ रहा है, माइनस सिक्स बाई फाइव, ये वाला आ रहा है। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास ये है सुपर स्लाइड, ये है भाई सुपर स्लाइड अपनी। इस स्लाइड को देखे बिना, इस स्लाइड को याद करे बिना घर से बाहर मत निकलना, वरना घर से बाहर निकलने में खतरा है। तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि पीडीएफ भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वो बोलते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिक वाले तो जरा ध्यान से सुन लो, ये वाला तो पेपर में आया हुआ है, लिख के ले जाओ, मेरे से लिख के ले जाओ, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर इन्होंने x का स्क्वायर माइनस में 15, तो यहां पर x वाली टर्म तो दे नहीं रखी, तो a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 0, c कितना हो जाएगा माइनस का 15। अब रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक रिलेशनशिप होता है ना, क्या होता है ये तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पर देखो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई सी, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। इसको आप ये लिख सकते हैं एबीसी की फॉर्म में। तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं, जैसे कि रेसिप्रोकल होता है तो क्या हो जाता है, ए इज इक्वल्स टू सी हो जाता है, डायरेक्ट लगाओ एमसीक्यू में। अगर एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, मतलब एक 5 है दूसरा माइनस 5 है, तो सीधा बी इक्वल टू 0। अगर एक रूट दूसरे का इन टाइम है, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है जी, अब जरा सुन लो यहाँ पर तो पहले अपन लोग जीरोस निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 15 का स्क्वायर, एक्स प्लस में एक्स प्लस रूट 15, एक्स माइनस रूट 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। अब जरा देखो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। और देखो माइनस बी कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, माइनस 0 अपॉन में 1, क्योंकि ए कितना है 1 है, तो ये देखो 0 बराबर में 0 आ रहा है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस में रूट 15 प्लस में रूट 15, तो माइनस का 15 आ जाएगा। सी कितना दे रखा है, माइनस का 15 अपॉन में कितना दे रखा है 1, तो माइनस 15 बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। समझ में आई कहानी या नहीं आई? चलो जी अगला सवाल। इस तरीके के सवाल और भी हैं, ये वाला सवाल भी देखो आप सभी लोग। ये वाला सवाल क्या है, 7x का स्क्वायर माइनस में 11/3 x माइनस में 2/3। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, जीरोस निकालूंगा, फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, और उन्हीं जीरो का एक बार सम करके देखूंगा कि सम ऑफ रूट वाले फॉर्मूले के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, और एक बार प्रोडक्ट करके देखूंगा और देखूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले तो क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर देखो 3 चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 21x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2, नीचे जो 3 रहेगा 0 के बाद जाएगा खत्म। अब ए कितना हो गया 21, बी कितना हो गया माइनस 11, सी कितना हो गया माइनस का 2। अगर इसे तोड़ूंगा तो देखना जरा यहाँ पर 21 और माइनस 2 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, माइनस का 42। तो 14 की मल्टीप्लाई अगर 3 में कर दूंगा तो भी कितना आ जाएगा, माइनस का 42। तो अब जरा यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा, 7x, बचा कितना 3x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन निकालिए 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 को कॉमन बाहर निकालिए, बचा कितना 7x प्लस में 1, तो x की एक वैल्यू आ गई माइनस 1/7 और दूसरी वैल्यू हो गई 2/3। दो रूट्स निकल गए आप लोगों के। अब जरा ध्यान से सुनना, सम ऑफ रूट क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, माइनस का 1/7 प्लस में 2/3, ये सम ऑफ रूट हो गया। फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी कितना है, माइनस का 11 डिवाइड बाय ए कितना है 21,
तो प्लस का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई लोग, प्लस हो जाएगा। तो 11/21 आ जाएगा। यहाँ पर देखना 3 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ जाएगा। तो जब 3 यहाँ जाएगा तो माइनस का 3, जब 7 यहाँ जाएगा तो प्लस का 14 आ जाएगा। -3 + 14 कितना हो जाएगा, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी 14 आएगा। 14 - 3 कितना हो जाएगा, 11/21। यानी कि ये तो देखो इक्वल आ गया। साथ में आप प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू में बीटा c/a। तो -1/7 इंटू में 2/3 होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/21 आ जाएगा। माइनस का 2/21 माइनस है ना यहाँ पे। c कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। a कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। -2/21 देख लो। तो यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल पवित्र है, ठीक है, ठप्पा लग चुका है इस पर। तो इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद अब अपने पास आता है ये वाला सवाल, एक कहता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 4, मतलब प्रोडक्ट उन्होंने दे दिया है 4 आ रहा है और वो बोल रहे हैं एक ही वैल्यू बताओ। अब आप लोग मुझे बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 4। ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, आपको पता चल गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, c/a जो कि 4 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c कितना है भाई, -6। ए कितना है भाई, ये तो ए ही दे रखा है। अब यानी कि 4 = में -6/a, ए यहाँ चला जाएगा, -6/4 2 के टेबल से कट करोगे -3/2 आ जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -3/2 आ गई। आई बात समझ में, डन हो गई कहानी। चलिए जरा अब आगे की तरफ चलते हैं। ये सारे के सारे सवाल मैंने आप सभी लोगों के लिए दे रखे हैं, ठीक है, सिमिलर ही है। अब जरा यहां पर देखो, यहां पर वो कहते हैं कि अगर आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, क्या दे दी जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लोगों को एक दे दी जाए, तो यहां पर a कितना हो जाएगा 4, b कितना हो जाएगा -5, c कितना हो जाएगा -1। रूट्स कितने दे रखे हैं इसके, अल्फा बीटा। उन्होंने क्या पूछ लिया, अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा इंटू में बीटा का स्क्वायर, ये जानना चाह रहे हैं वो, है ना। इसमें से अल्फा और बीटा देखो दोनों में से कॉमन आ रहे हैं, तो इसमें से अल्फा बीटा निकाल लूंगा तो यहाँ अल्फा बच जाएगा, इधर से अल्फा बीटा निकाल लूंगा तो यहाँ बीटा बच जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट -b, तो माइनस लगाया, b कितना है -5/a कितना है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। c/a, c कितना है -1, a कितना है 4, तो -1/4 हो जाएगा। जरा लिख देते हैं, तो माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और माइनस का b/a कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 5 में कितना आ जाएगा 16, ये आ जाएगा आप लोगों के पास आपका जवाब। डन हो गई कहानी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या कहता है, ये देखिए अगला सवाल बड़ा ही मस्त है। कह रहे हैं कि आप के की वैल्यू बता दो जब रूट जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल दे रखे हैं। मैंने तो हालांकि डायरेक्टली बताया a बराबर में c रख दो, यानी कि आप डायरेक्टली इसको इसके बराबर रख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। देखो इक्वेशन लिखी, a b और c तीनों चीज लिख दी। फिर अगर जीरो रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा। तो अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो अल्फा इंटू में 1/अल्फा करोगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, c/a यानी कि किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। देखो ना ये कट गए तो 1 के बराबर हो गया, तो ये यहां पर जाएगा, तो a बराबर में c आ जाएगा। a कितना है 6, c कितना है इतना दे रखा है, तो इज इक्वल्स टू में माइनस का k प्लस में 2 आ जाएगा। k को यहाँ भेज दो, 6 को वहां भेज दो, यानी -6 प्लस में 2, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे -4। समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। अगला सवाल देखो, वो बोल रहे हैं आप लोगों से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू बता दो आप लोग। 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब कि अगर एक 6 दे रखा है, अगर एक अल्फा दे रखा है तो दूसरा उसका 6 टाइम है, यानी कि 6 अल्फा दे रखा है। तो ऐसे में p की वैल्यू बता दो भाई। तो मैंने बोला भाई देखो एक काम करते हैं, a कितना है p, b कितना है -14, c कितना है 8। तो अगर मान लो मैं सम ऑफ रूट निकाल दूं तो 6 प्लस में 6 अल्फा कितना हो जाएगा 7 अल्फा, माइनस b कितना है भाई -14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, अपॉन में p आ गया। तो यहां पर देखना 7 के टेबल से अगर ये कट करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि आप अल्फा की जगह पे लिख सकते हो 2/p। वहीं पर प्रोडक्ट ऑफ रूट पे आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, यानी कि 6 इंटू में 6 अल्फा, c/a। c कितना है मेरे लाल 8, a कितना है p, तो यहां पर देखना 6। अब अल्फा की जगह पर आप लिख सकते हो 2/p का होल स्क्वायर बराबर में कितना है 8/p। 6 2 का स्क्वायर करोगे 4/p का स्क्वायर बराबर में 8/p आ जाएगा। ठीक है, इससे ये जाएगा तो 2 आ जाएगा, p से 1 चला जाएगा ये, तो यानी कि आपके पास 6/p बचा बराबर में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2 के टेबल से ये कट करोगे 3 आ जाएगा, यहां पर बचेगा 1, तो p यहां पर जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे लाल 3 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ गई भाई लोग 3 आ गई, दैट्स इट, बात खत्म हो गई, यहां पर डन हो गई कहानी। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल,
अगला सवाल में देता है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर वन, मतलब कि अगर एक जीरो दूसरे वाले जीरो के नेगेटिव है, यानी कि अगर एक अल्फा दे रखा है तो दूसरा माइनस अल्फा दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, सम ऑफ जीरोस निकालो, तो अल्फा प्लस में माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो। तो डायरेक्टली आपको पता चल जाता है यहाँ से, ये देखना -4 इधर जीरो के पास जाएगा, तो यानी कि ये देखो इधर जाएगा तो 8 के बराबर में कितना आ जाएगा, जीरो। तो के की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई लोग, यहाँ पर जीरो आ जाएगी। दैट्स इट, सिंपल। अगला सवाल, अगले सवाल में वो आप लोगों से क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बड़ा ही तगड़ा सवाल है, बढ़िया वाला सवाल है, काफी बार आया हुआ सवाल है। बोलते हैं अल्फा और बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं, इस वाली इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, फिर वो बोलता है कि इस वाली चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं अल्फा और बीटा, तो आप ऐसे में के की वैल्यू बता दो। मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे भाई। देखो आपके पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, हाँ जी दे रखी है, अल्फा बीटा इसके रूट है, ए ये है, बी ये है, सी है, ठीक है जी। अल्फा सम ऑफ रूट कितना आता है, -b/a, तो माइनस बी कितना है 5 और ए कितना है 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना था, सी कितना है k और ए कितना है 2। उन्होंने बोला कि अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा। तो मैंने बोला यार पहले तो एक बात बताओ, सचिन सर ने बताया है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, तो इस माइनस के 2 अल्फा बीटा से कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि मैं देखो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, सीधा ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह देखो ना, इसकी जगह पर ये लिखा था, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, और प्लस में अल्फा बीटा चल रहा है तो -2 + 1 कितना होता है, -1। तो यानी कि यहाँ पर ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था मेरा, माइनस का 5/2, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस अल्फा बीटा कितना निकला था k/2, बराबर में कितना आ रहा है ये सब 21/4। तो यानी कि यहाँ पर देखना, इसका स्क्वायर करूंगा तो 25/4, 25/4 माइनस का k/2 21/4, इसको यहाँ पर ले आता हूँ, यानी कि 25/4 माइनस में 21/4 बराबर में कितना दे रखा है, k/2। 25 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4/4, यानी कि k/2। इससे ये चला गया तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 2 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ रही है भाई लोग, 2 आ गई, ठीक है जी। इसके बाद जरा देखो इस वाले क्वेश्चन को, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं। उन्होंने हमें बता दिया कि ये दोनों के दोनों तो जो है वो रूट दे रखे हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जिनके जीरोस जो हैं -2 और 5 आ रहे हैं। जब कभी भी आपको जीरोस पता हो और इक्वेशन ना पता हो तो इक्वेशन निकालने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट यहां लिख दो, इनटू में एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां लिख दो, इक्वल टू में 0। तो सम ऑफ रूट कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, -2 और 5 को जोड़ोगे तो प्लस का 3 आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ प्लस का 3 माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा। फिर -2 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 इक्वल्स टू में 0। अब आप बोलोगे सर एक ही तो इक्वेशन बन रही है, नहीं, इसका जो भी आंसर आ रहा है अगर आप इसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हर बार आंसर यही आएगा, -2 और 5। जैसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x का स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 20 इक्वल्स टू में 0, लेकिन आंसर वही आएगा, -2 और 5। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x का स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 30 बराबर में 0, तब भी -2 और 5 ही आएगा आंसर, ये बात याद रखना। इसीलिए इसका आंसर होता है इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स के आंसर -2 और 5 हो सकते हैं। इसके बाद एक सवाल और है, जरा यहां पर देखिएगा, बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, हैज, ये दोनों के दोनों रूट्स दे रखे हैं, न्यू नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स ये हों। हर बार ये आसान होगा, मैं बताता हूं, तीन या चार सवाल बनते हैं ऐसे, मैंने सबके सब यहां दे रखे हैं। वो बोलते हैं कि अल्फा और बीटा मैं आपको पुरानी वाली इक्वेशन के दे रहा हूं, आपको नई इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले पुरानी इक्वेशन के सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेना। तो देखो यहां पर ये दे रखा है ए बी सी, ये दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, -b/a, माइनस बी कितना आ रहा है, माइनस का 3 डिवाइड बाय ए कितना है 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब देखो इधर आ जाओ, सम ऑफ रूट निकाल लो, यहाँ पे पहले तो क्या निकाल लो, सोर क्या है, सम ऑफ रूट, फिर क्या निकाल लो, पोर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 3, सम ऑफ रूट कितना था भाई लोग, 3/2, यानी कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। देखो भाई 9 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है भाई, 1/2, यानी कितना आ जाएगा, 9/2 ही आ रहा है यार, ये भी ठीक है जी, यहां पर 9 आ रहा है। अब सुनो इक्वेशन में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना आ रहा है भाई, 9/2 आ रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है भाई,
प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, वो भी 9/2 आ रहा है, इक्वल्स टू में 0। अब अगर एलसीएम लेकर के लिखना चाहते हो 2 का, तो ऐसे लिख दो 2x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 9 इक्वल्स टू में 0। ये लो बन गई इक्वेशन। बस हर बार सम और प्रोडक्ट निकाल के रखना। पहले क्या कर देना, जो जो भी दे रखे ना, ये वाले बनाने हैं ना, तो इनका भी सम निकालो। सम निकालने आए और प्रोडक्ट भी निकालने आए, तो जब सम निकालने आए तो देखो 3 कॉमन निकल गया, अल्फा प्लस बीटा बचा। अल्फा बीटा तो यहीं से मिल गया था, उनका जोड़ दो। और 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा, तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा तो यहीं से मिल गया था, वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया। ठीक है जी। इसके बाद आप लोग ये देखिएगा, अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो उन्होंने बोला हुआ है कि ये जो इक्वेशंस है, इनके जो जीरोज हैं, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल। इनके जो रूट्स हैं, इनके जो जीरोज आ रहे हैं वो डबल हैं इसके जीरोज के। यानी कि अगर मान लो इसके अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो इसके वाले कौन से हो जाएंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे इस वाले के, क्योंकि इसके तो डबल है ना इससे। तो यानी कि अगर इसके अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो ए बी सी ये दे रखा है। एक बार सम निकालो, सम निकालोगे कितना आ जाएगा, माइनस बी, बी कितना है माइनस का 5 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 5/2। सी बाई ए, प्रोडक्ट कितना होता है सी बाई ए, तो सी कितना है -3, ए कितना है 2, यानी कि माइनस का 3/2 आ गया। अब वो जानना चाह रहे हैं आप लोगों से, अब यहां पर इसके जीरो तो 2 अल्फा 2 बीटा होंगे। पहले ऐसा ही करो, सम निकालो। पहले ध्यान से सुन लेना, पहले 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा, तो यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हो। सम ऑफ रूट कितना आ रहा है भाई, सम ऑफ रूट देखना जरा कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है। और यहां पर देखना माइनस का बी, बी कितना है भाई, पी दे रखा है यहाँ पर, तो बी पी दे रखा है, अपॉन में ये कितना दे रखा है 1, 2 से 2 चला गया, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। माइनस इधर चला जाएगा ना, तो -5 आ गया। साथ ही में अब यहाँ पर देखो 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा कितना आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना जरा, सी बाय ए होता है तो क्यू दे रखा है यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ से निकाल लो, माइनस का 3/2, तो 4 इंटू में माइनस का 3/2, इससे ये गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस का 6 बराबर में क्यू आ जाएगा। Q इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, -6। तो P की वैल्यू भी मिल गई, और P की वैल्यू -5 आ रही है, Q की वैल्यू -6 आ रही है। दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारे पॉलिनोमियल का रैपिड रिवीजन यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलूंगा अब आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के भी रैपिड रिवीजन में कल। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करे बिना मत जाना, और दोस्तों के साथ शेयर करे बिना मत जाना, क्योंकि यही चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं, यही चीजें मुझे मोटिवेशन देती हैं आगे काम करने के लिए। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।